दोस्तों जॉब के लिए जो आपको इंटरव्यू हुआ है वो इंटरव्यू होने के कितने दिनों के बाद आपका वीजा मिल जाता है, इसके बारे में आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। बहुत लोग परेशान रहते हैं कि हमारा इंटरव्यू हो चुका है, 1 महीना हो गया या 2 महीना हो गया या मेडिकल हो गया, मेडिकल एक्सपायर होने वाला है, तो कितने दिनों के बाद हमारा वीजा मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, प्रोसेस में है या नहीं। ये सारे चीज बहुत सारे लोग सवाल करते रहते हैं। मैं आपको बात को यहाँ पर क्लियर करता हूँ मेरे भाई। देखिए, इंटरव्यू जो होता है, कंपनी जब चाहती है किसी ऑफिस वाले को काम अब देती है, काम मिलता है ऑफिस वाले को, वो लोग एडवर्टाइजमेंट कराते हैं यानी प्रचार कराते हैं कि फलाना कंपनी का इंटरव्यू है। लोग वहां पर जाते हैं और इंटरव्यू फेस करते हैं। ठीक है, इंटरव्यू हो जाता है, लेकिन जो वीजा होता है कंपनी देती है, कोई ऑफिस वाला वीजा नहीं देता है, कंपनी देती है वीजा। और कंपनी जब चाहे तब वो वीजा दे सकती है। ठीक है, लेकिन कंपनी कब देती है वीजा, मैं आपको बता दूं। कंपनी को आदमी का कब रिक्वायरमेंट रहता है कि जब कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा आदमी को जरूरत रहता है, ज्यादा भी हो सकता है आदमी की जरूरत, कम भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी इंटरव्यू होता है, उस वक्त अर्जेंट रिक्वायरमेंट रहता है, कंपनी के हाथ में काम रहता है, काम फंस रहा होता है, तो वो जल्दी से इंटरव्यू करती है। एक हफ्ते के अंदर अंदर, एक हफ्ते के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर वो आपको बुला लेगी। 10 दिन के अंदर वो इंटरव्यू करेगी, 2 से 3 दिन के अंदर वीजा दे देगी, इमिग्रेशन कराएगी, टिकट देगी। 10 दिन के अंदर अंदर, हफ्ते के अंदर अंदर कंपनी के पास आप चले जाएंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें डिले होने लगता है, 1 महीना हो जाता है, 2 महीने हो जाता है, वीजा नहीं मिलता है। उसमें क्या प्रॉब्लम रहता है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या रहता है? एग्जैक्ट प्रॉब्लम ये रहता है कि कंपनी कभी क्या होता है कि कोई प्रोजेक्ट उसको मिलता है, कंपनी का कोई प्रोजेक्ट मिलता है, और कंपनी को प्रोजेक्ट मिलता है और उस क्लाइंट का रिक्वायरमेंट रहता है कि मुझे 10,000 वर्कर चाहिए या 5,000 वर्कर चाहिए। वो तुरंत हायर कर लेती है आदमी को। लेकिन जब तक उस प्रोजेक्ट पर 100% कब्जा नहीं होता है कंट्रैक्टर का, यानी कंपनी का जब तक कब्जा नहीं हो पाता है, तब तक वो आदमी का वीजा निकालना नहीं सोचती है। इसलिए नहीं सोचती है कि क्या पता कि अगर हमने इसको आदमी को बुला लिया, आदमी को बुलाने के बाद हमारे हाथ से ये प्रोजेक्ट चला जाए तो मैं क्या करूंगा, फिर आदमी को कहाँ लगाऊंगा, हमारे पास काम नहीं है। इस वजह से कभी कभी डिले हो जाता है, कभी कभी डिले होता है, एकोमोडेशन नहीं मिलता है, तो यानी कि रहने के लिए उसका रहायश जो होता है वो वहां पर नहीं मिलता है, या उस रहायश बनाया जाता है, या कोई एग्रीमेंट बन रहा होता है, इसके बीच में कभी कभी दूरी हो जाती है, लेट हो जाता है। कभी कभी होता है कि कंपनी के पास काम भी रहता है, कंपनी के पास एकोमोडेशन भी रहता है, लेकिन कभी कभी टिकट जो है ना, फेयर जो होता है वो हाई रहता है। टिकट का फेयर जो हाई रहता है और कंपनी का उतना अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, तो उस वक्त में कभी कभी टाइम लग जाता है। मैंने देखा है बहुत ऐसे लोगों को कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर भी वीजा मिलता है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर भी वीजा मिल जाता है। कभी कभी तो मैंने देखा है 2-2 महीने के बाद भी वीजा मिलना, कभी कभी 2-3 महीने के बाद वीजा भी नहीं मिलता है। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता, ये 100% कंपनी के ऊपर डिपेंड है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका काम प्रोसेस में है या नहीं है, तो दुबई का अगर आपका काम हुआ है तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं काम प्रोसेस में है या नहीं है। सऊदी अरब का काम हुआ है तो चेक कर सकते हैं काम प्रोसेस में है या नहीं है। अगर आपका कुवैत का काम हुआ है, बहरीन का काम हुआ है तो नहीं चेक कर सकते, अगर कतर का काम हुआ है तो चेक कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि भाई मेरे भाई, ये किसी का बस की बात नहीं है। ये कंपनी के जिस कंपनी में आप लोगों ने इंटरव्यू दिया उसी कंपनी वाले जानते हैं कि कब इंटरव्यू। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।